हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। लेकिन वेट करिए, क्या आपने अभी तक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक सारे लेक्चर्स देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पहले उनको देखिए। उनको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन सभी लेक्चर्स में मैंने छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स लिए हैं और साथ ही साथ जो इस चैप्टर के कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस किया है। अगर वो सब चीजें आपको नहीं आती हैं तो आपको आने वाली क्लास में, यानी आज और आने वाली जो क्लासेस होंगी, उनमें आपको प्रॉब्लम आएगी बच्चों। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप जाके उन लेक्चर्स को देखिए। अब चलते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहां 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमें प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनना, हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि एलएचएस लेना है या आरएचएस लेना है, या फिर कोई टेक्निक अदरवाइज यूज करनी है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में या तो हम एलएचएस ले सकते हैं या फिर आरएचएस ले सकते हैं। पहले डिसाइड करिए कि क्या लेना है। देखिए, अगर आप यहाँ आरएचएस को देखेंगे या फिर इस क्वेश्चन में आरएचएस को देखेंगे तो ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बहुत छोटा फॉर्म है। तो हम यहां पर एलएचएस अगर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एलएचएस को यहां हम लिख लेते हैं। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले मैं ये एलएचएस लिख लेता हूं। तो एलएचएस है आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो बच्चों इसके बाद सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो या कोटेंजेंट इनवर्स हो या सीकेंड इनवर्स हो, जो भी हो, क्या उन सबको हम टेन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो पहले ये काम कर लो, और इनफैक्ट कन्वर्ट तो हम कर ही सकते हैं। तो टेन इनवर्स की फॉर्म में इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां देखना ध्यान से। ये आपका फेयर वर्क भी हो सकता है, आप चाहें तो इसको मेंटली भी कर सकते हैं, तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसे रफ वर्क मान लेंगे फिर। बट एनीवे फिलहाल तो मैं फेयर वर्क की तरह ही करूंगा। यहां पे आप बच्चों ये एज्यूम कर लो, इसमें जैसे मैंने ले लिया साइन इनवर्स 5/13, तो इसको मैंने लिया, इसे आप थीटा एज्यूम कर लो। अब यहां से ना आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो बच्चों, ठीक है। ये सारे काम आप लोगों ने 10th क्लास में किए हुए हैं। यहां से आपको पता है कि साइन थीटा बन जाएगा 5/13। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये इसका बेस आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहां से अगर बच्चे आप लोग टेन थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा आपका आएगा 5/12, एंड देयरफॉर यहां से थीटा आपका बन जाएगा 10 इनवर्स 5/12। अब देखो, आपने थीटा ये माना था साइन इनवर्स 5/13 को, और अब थीटा की एक नई वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 5/12। तो इस वजह से हम यहां एलएचएस में जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो साइन इनवर्स वाले को टेन इनवर्स की फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे। बात समझ आई? प्लस अभी कॉस इनवर्स वाला रहता है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस हम रिपीट कर लेंगे। आप यहां पर क्या करो, कॉस इनवर्स 3/5, इसको आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, एज यू विश। तो यहां से आपका कॉस अल्फा आ जाएगा बच्चों 3/5। अगेन आप एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है। ये आपका 3 बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस, यहां पर परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा। तो यहां से आप 10 अल्फा निकाल लो बच्चों। तो 10 अल्फा आपका क्या आएगा बच्चों? तो 10 अल्फा आपका आएगा 4/3, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप अल्फा निकाल लो, तो अल्फा क्या आएगा? तो अल्फा विल बी 10 इनवर्स 4/3। अब देखिए, आपने अल्फा माना था कॉस इनवर्स 3/5 वाले को, और अब अल्फा की एक नई वैल्यू आ गई है 10 इनवर्स 4/3। तो कॉस इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग 10 इनवर्स 4/3 यहां पर पुट कर लेंगे। तो ये मैंने पुट कर लिया बच्चों, 10 इनवर्स 4/3। अब इन चीजों को मैं ये साइड में ऐसे लिख देता हूं। अब यहां पर आप आ जाइए, ये मैंने क्या लिखा है बच्चों? तो मैंने लिखा है 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/3। एक फॉर्मूला आप याद करिए, आपको याद आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। हमने इस फॉर्मूले को सीखा हुआ है कि 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इफ x इंटू वाई इज लेस देन 1 एंड x एंड y दोनों ही आपके ग्रेटर देन 0 होंगे तब, ठीक है। x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो x इंटू वाई लेस देन 1 अगर है तो ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई होता है।
ये x का काम करेगा 5/12 और 4/3 y का काम करेगा। x इंटू वाई करके आप देखिए ये 5/9 आने वाला है जो कि 1 से छोटा ही होगा एंड x और y दोनों पॉजिटिव तो हैं ही। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस स्टेप के बाद आपका ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखना। दिस इज tan इनवर्स x प्लस y, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब यहां से कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए 5 3 जा 15 एलसीएम ले लो। 5 3 जा 15 प्लस 12 4 जा 48, 36 इंटू 1, 12 3 जा 36 इंटू 1 माइनस 5 4 जा 20। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी tan इनवर्स 63 अपॉन 16। नाउ दैट इज योर RHS दैट यू कैन सी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अब बच्चों अगर आपने एक बात देखी हो कि मैंने यहां पर कैलकुलेशन नहीं किया, ये 4 3 जा 12 ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है, ये बात मुझे पता थी। तो मैंने एज इट इज एलसीएम लेकर और जो डिनोमिनेटर में 12 3 जा 36 और यहां पर 12 3 जा 36 आएगा उनको कैंसल आउट कर दिया। इनफैक्ट मैंने तो शो ही नहीं किया है। तो ऐसा करने में आपकी हेल्प होगी अगर आप पहले से ही चीजों को कैंसल आउट ना करें, पहले से ही सिंप्लीफाई ना करें, कैलकुलेशन को सबसे लास्ट स्टेप के लिए बचा के रखिए। बात समझ आ रही है आप लोगों को बच्चों? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एलएचएस लेना है या आरएचएस लेना है, पहले ये डिसाइड करिए। उसके बाद जो भी चीजें हैं साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या सीकेंट इनवर्स या कोटेंजेंट इनवर्स जिस भी फॉर्म में है उनको tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राइंगल वाला काम मैंने सिखाया आपको, और इसके बाद जो भी फॉर्मूला आपका लगता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके कैलकुलेशन कर दो और बस जी आपका काम खत्म हो गया। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। यहां पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि गलती क्या होती है इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों से। बच्चों अगर यहां पर भी मैं एलएचएस से काम शुरू करूं तो देखो सबसे पहली गलती क्या होगी, और ये गलती मैक्सिमम बच्चे कर ही लेते हैं क्योंकि उन्हें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो विद कंडीशन याद नहीं होता है। सारी बात इसी चीज में छुपी हुई है जो मैंने अभी बोला आपको। देखो tan इनवर्स 1 तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं अभी गलत करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये तो π/4 हो गया। जरा इसको देखिए, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप सॉल्व करके देखो, ये π/4 और ये आपका tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5 यानी -1, ये भी आपका π/4 और ये भी आपका tan इनवर्स 1 यानी π/4 आएगा माइनस π/4, तो ये कैंसिल होके 0 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। काम तो खराब हो गया। अब काम खराब क्यों हुआ? काम खराब क्यों हुआ? RHS तो नहीं आया। सुनना ध्यान से, आपने tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में जो फॉर्मूला अप्लाई किया यानी tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो यहां पर x या y कंपेयर करिए, x आपका पॉजिटिव y आपका पॉजिटिव, ठीक है, और x इंटू वाई यानी 2 इंटू 3 यानी 6 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? एक्स वाई लेस देन 1। अभी बताया था मैंने इस वाले क्वेश्चन में एक्स वाई लेस देन 1। तो यानी ये गड़बड़ इसलिए हुई है क्योंकि हमने प्रॉपर कंडीशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है बच्चों। तो अब इस गलत चीज को भी आपको नोट करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अब आपको सही चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करें अब। ओके, तो देखिए बच्चों यहां से गड़बड़ क्या स्टार्ट हुई थी वो तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इसको अब ठीक कैसे करना है मैं आपको फॉर्मूला फिर से लिख के दे रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला आप लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो अगर इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो तो यहां पर हमें पाई प्लस करना पड़ता है। याद आया आपको? ये सेकंड वाला केस था जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। ये वाला पहला केस था, ये सेकंड केस था और एक तीसरा केस था। ये तीनों केस के साथ फॉर्मूले में अभी आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, देखो ये रहे। तो बच्चों अब इस फॉर्मूले का अगर यहां पर आपको यूज करना है तो आपको पता है, देखो tan इनवर्स 1 का तो हमें पता है कि वो π/4 आ गया।
लेकिन जब tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में हम जाएंगे तो पहले से पाई प्लस करना पड़ेगा। तो ये किया मैंने पाई प्लस एक्स tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 5 दैट इज -1 दैट इज माइनस पाई बाय 4। So pi by 4 plus pi minus pi by 4. Now on simplification it gives you pi. Now that is your RHS. Now the problem is done. आप इसका एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में फेयर कर लेना। एक बात और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि हमें ये फॉर्मूले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फॉर्मूला है विद कंडीशन कई बार हमें याद नहीं होता है और हम बाय चांस यही वाले फॉर्मूले के ऊपर चलते रहते हैं और हमारा काम भी होता रहता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको कंडीशन याद नहीं रखना तो एक बात आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी बात है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। छोटा सा ट्रिक है, अगर आप याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखो बच्चों, इस चीज को मिटाने जा रहा हूं, ये ट्रिक समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक से मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना बच्चों। आपको क्या करना है कि जो भी चीज यहां पर सिंप्लीफाई हो रही है उसे तो पहले लिख ही लो। ये लिख लिया मैंने पाई बाय 4। अच्छा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, मेन प्रॉब्लम इसकी है और मुझे कंडीशन के साथ फॉर्मूला याद नहीं है। अब मैं कैसे सॉल्व करूं, ध्यान से सुनना। ये जो tan इनवर्स के अंदर इनपुट है, tan इनवर्स के अंदर इनपुट है, इन इनपुट्स को या तो 1 के इक्वल या 1 से छोटा बनाओ। कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना, क्या बात बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बच्चों। tan इनवर्स 2 को क्या मैं 90 माइनस cot इनवर्स 2 लिख सकता हूं? मुझे फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला? ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया, दिख गया आपको, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो पाई हो गया, उसे आगे लिख लो और ये प्लस पाई बाय 4 है ही आपके पास। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो या फिर मत लो, ऐसे ही रहने दो। माइनस cot इनवर्स 2, ठीक है, माइनस cot इनवर्स 3। ओके बच्चों, इनमें से नेगेटिव कॉमन ले लो तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। ओके, यहां पर अगर आपका मन कर रहा है एलसीएम लेने का तो ले ही लो भैया। अब यहां ब्रैकेट में इसे बताओ ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, कौन सा फॉर्मूला, समझ आया? ये देखो आपकी स्क्रीन पे फिर से आ गया। अब यहां पर tan इनवर्स को आप ध्यान से देखिए कि tan इनवर्स के जो इनपुट्स हैं क्या वो 1 से छोटे या 1 के इक्वल हैं? 1 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 1 से छोटे तो हैं। अगर हैं 1 से छोटे तो जो फॉर्मूला आपको आइडियल कंडीशन में याद होता है, यानी ये वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इस फॉर्मूले की सारी कंडीशन अब ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं, आप चेक करके देख लो। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 5 पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3। जरा सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेकर बच्चों, क्या आएगा, ठीक है, यह आएगा आपका 5 अपॉन 6 बाय 5 अपॉन 6 दैट इज 1। चेक करो मैंने जो बोला वो सही बोला या नहीं, ठीक है, सही बोला है मैंने। ओके, अब tan इनवर्स 1 आपका क्या हो गया बच्चों, तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 हुआ। 5 पाई बाय 4 को जहां से लिखा था, 5 पाई बाय 4 को पाई प्लस पाई बाय 4 से हमने ऐसा लिखा था, फिर से वैसे ही लिख दो। tan इनवर्स 1 आपका पाई बाय 4 आ ही गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर जो भी आया वही तो आपका आरएचएस, आप देख लो ऊपर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का हमने यहां 2 टेक्निक देखा है, आप इसे भी फेयर कर लेना। बात मैंने ये बताई है, आपको मेन बात जो ध्यान रखनी है कि ये जो x और ये जो y है, tan इनवर्स के जो इनपुट हैं, tan इनवर्स में जो इनपुट होंगे, tan इनवर्स में जो इनपुट होंगे, तो इन x और y को आप क्या करिए, x और y को 1 से छोटा या 1 के इक्वल बनाइए। पॉजिटिव होने चाहिए लेकिन ध्यान से, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप इन्हें 1 के इक्वल या 1 से छोटा बनाइए। कैसे, तो फॉर्मूले मैंने बताया और यहां सिखाया आपको कि कैसे ये काम होगा। तो बच्चों चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को फैला दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं।